दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं तब से लेकर के आज तक कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत वो हमेशा करते रहे हैं। कल भी दोस्तों यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, रात को उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे कि पूरा का पूरा मार्केट दहल गया था कुछ समय के लिए, और फिर उन्होंने तुरंत ही अपना स्टेटमेंट को भी पलट लिया। उन्होंने कहा था कि रात को हम लोग ईरान के ऊपर हमला करने वाले हैं, जो खर्ग आइलैंड है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे कब्जा करने वाले हैं। तो इसको लेकर के जितने भी ट्रेडर थे, इन्वेस्टर थे, सबको एक बार को डर लगने लगा कि भाई साहब ये अगर ऐसा करेंगे तो कल तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ खुल जाएगा। लेकिन अचानक से इनका मन बदला और उसके बाद रात को तकरीबन 12-1 बजे के आसपास इन्होंने यहां पे कहना शुरू किया कि हम लोग जो है यहां पे बातचीत करने जा रहे हैं, हम लोग एमओयू साइन करने जा रहे हैं ईरान के साथ, और उसके बाद यहां पे हम लोग पीस टॉक की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे सीज फायर की भी बातचीत जैसे ही हुई तो मार्केट यहां पे जो निगेटिव खुलने वाला था अचानक से यहां पे तेजी यहां पे दिखाना शुरू कर गया। और अगर आज आप निफ्टी को देखोगे तो 23,622 यहां पे क्लोजिंग इसका जो रहा है, बेहतरीन यहां पे निफ्टी का क्लोजिंग रहा है। तो आज हम लोग मार्केट एनालिसिस तो करेंगे, उसके साथ साथ क्रिप्टो और गोल्ड की भी एनालिसिस करेंगे और थोड़ा सा समझेंगे कि ट्रंप साहब के दिमाग में क्या चल रहा है। हालांकि उनको समझना तो उतना ज्यादा आसान है नहीं, फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश तो हम लोग कर ही सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नया बैच 26 तारीख से प्रारंभ है, आप अपनी सीट बुकिंग भी करवा सकते हैं क्योंकि सीट्स यहाँ पे लिमिटेड होती है और बेसिक से वो क्लास चलेगी बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक। तो फटाफट अपनी सीट बुकिंग आप कंफर्म करवा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए सबसे पहली चीज कि अभी अगर मैं आपको दिखाना चाहूं कि ट्रंप साहब का क्या यहाँ पे मूड मॉल है, तो सबसे पहली चीज देखिए, इन्होंने कह तो दिया है कि ठीक है हम लोग जो है सीज फायर करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे तेहरान अपने साइड से इस बात को फाइनलाइज नहीं कर रहा। तेहरान कह रहा है कि भाई ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है। ठीक है, मतलब ये वही बात होगी कि मतलब इनको मैनिपुलेट करना है मार्केट, तो कुछ भी बयानबाजी कर दो और फिर अगले दिन वापस से हम लोग शॉर्ट मार के मार्केट को गिरा देंगे। लेकिन मार्केट ने आज जो क्लोजिंग दी है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग होती है, और वो इंपॉर्टेंट क्लोजिंग इसीलिए होती है क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी को देखोगे तो बहुत लंबे समय से बाजार नीचे की ओर यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फाइनली बहुत समय के बाद मार्केट ने यहाँ पे जो रेंज बना करके रखा था उस रेंज के ऊपर आज क्लोजिंग दी है। तो पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है और इस एरिया के आसपास कहीं के आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहां पे देखा आपने दोस्तों कि यहां पे एक अच्छा खासा मार्केट ने बेस बना करके रखा है और इस एरिया तक मार्केट इजीली अपने आप को ट्रेवल करवा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन हाँ, इसके अंदर बस एक ही शर्त है कि खबर कोई उल्टी सीधी ना हो, ट्रंप साहब कुछ उल्टा पुल्टा ना बोल दे, तो बाकी सब ठीक है, नहीं तो फिर यहां पे दिक्कत आ सकती है। दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं कि बिटकॉइन के अंदर किस तरह का मूड माहौल होगा। तो बीटीसी के अंदर आपको ध्यान में होगा, पिछले वीडियो के अंदर ही हम लोगों ने बात करा था कि यहां तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा, और टारगेट अभी देखिए 64,000 को छू करके जस्ट अभी बीटीसी आपका यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले रहा है। अभी भी हम लोग रेंज बाउंड में खड़े हैं, पॉसिबिलिटी है कि यहां से अगर थोड़ा बहुत कुछ मूड माहौल खराब होता है तो 60,900 के करीब हम लोग का बीटीसी जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर ये 64,000 के ऊपर सस्टेन कर गया तो बहुत जल्दी यहाँ पे आपको 2,000 पॉइंट का टारगेट यानी कि 66,000 का टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बीटीसी के अंदर व्यू थोड़ा सा मिला जुला सा है, और चूंकि ये रेंज बाउंड है तो हम लोग छोटे छोटे टारगेट्स को ही प्लान करके आगे बढ़ सकते हैं। ज्यादा बड़ा पोजीशन बनाने की यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी एक अच्छा खासा गिरावट वाला चाल, एक अच्छा खासा मोमेंटम नीचे का दे चुका है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि मार्केट पहले इस साइडवेज जोन को अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ निकाल जाए, फिर हम लोग वहां से लॉन्ग करने का ट्राई करेंगे। तो ये तो रहा दोस्तों आपका बिटकॉइन का। दूसरी बात हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्रूड अपना क्या कर रहा है, क्योंकि देखो ट्रंप साहब जो भी कहते हैं उसका इफेक्ट क्रूड के ऊपर आना चाहिए। अगर क्रूड अपने को बताएगा कि सब ठीक है तो समझिए सब ठीक है, अगर क्रूड नहीं कह रहा ठीक है तो फिर वहां पे थोड़ा सोचने का विषय बन जाता है। क्रूड देखिए अभी जो है नीचे की तरफ आप देख सकते हो $81 पर बैरल का क्रूड यहाँ पे जब आपका आएगा और इसके नीचे सस्टेन करेगा, तभी जाकर के क्रूड के अंदर थोड़ी सी नरमी देखने को मिलेगी। तब तक चाहे ट्रंप साहब कितना भी कोशिश कर ले या कोई भी व्यक्ति कितना ही आपको बोल दे, तो उसकी बातों पर थोड़ा सा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर ये एरिया जब तक ब्रेक नहीं होगा, इस एरिया के नीचे जब तक ये आपका प्राइस नहीं निकलेगा क्रूड का $80-81 पर बैरल के नीचे, तब तक क्रूड आपको बढ़िया होता हुआ दिखाई नहीं दे सकता, तब तक मार्केट में ऊपर का मोमेंटम नहीं हो सकता। इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक बात मैं कहना चाहूंगा, स्टॉक स्पेसिफिक बढ़िया काम चल रहा है। आप चाहो तो रियलिटी सेक्टर के ऊपर नजर रख सकते हो, आप चाहो तो मेटल स्टॉक्स में थोड़ा बहुत काम अभी बाकी है, फिर कुछ दिनों के बाद आप उस पर नजर रख सकते हो। तो इन सारे सेक्टर्स के ऊपर आपको थोड़ा नजर रखना है। बाकी मार्केट का मूड मॉल फिलहाल ठीक है। स्ट्रक्चर वाइज अगर ट्रंप साहब कुछ उल्टा सीधा नहीं बोले तो मार्केट ठीक ही काम करेगा मेरे समझ। बाकी वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए।